हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादातर प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, मंगल पांडे के संबंध में असत्य कथन का चयन करें, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को यहाँ पर चुनने के लिए कहा जा रहा है। ए नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर उन्होंने चर्बीदार कारतूस के प्रयोग का विरोध किया था, ये बिल्कुल सही है। बी नंबर बोला जा रहा है वे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे, ये भी सही है। और सी नंबर यहाँ पर है कि उन्होंने सार्जेंट ह्यूडसन एवं लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारी थी, ये भी सही है। और डी नंबर जो यहाँ पर बोला जा रहा है उन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा क्योंकि उन्हें फांसी दिया गया था 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल 1857। तो यहाँ पर 18 वाला गलत हो जाएगा, 8 अप्रैल हो जाएगा। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर डी हो जाएगा, डी यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है कि बिहार में हुई पहली घटना थी। तो बिहार में पहला घटना आपका 1857 से जुड़ा था, ये था पीर अली द्वारा लॉयल की हत्या। लॉयल की हत्या यहाँ पर 3 जुलाई को यहाँ पर कर दिया गया था, 3 जुलाई 1857। तो यहाँ पर ए हो जाएगा। पहला घटना क्या था? पीर अली द्वारा लॉयल की हत्या। तो 2 का यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, सुरेंद्र शाही ने 1857 की क्रांति के नेतृत्व कहाँ से किया था? तो ये जो सुरेंद्र शाही थे ये आपका संबलपुर से किया था। संबलपुर यहाँ पर ऑप्शंस ए हो जाएगा। और ये संबलपुर यहाँ पर ओडिशा में पड़ता है, ओडिशा के क्षेत्र में। तो 3 का यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि आरा पर अभियान कर कुंवर सिंह ने किस ब्रिटिश अधिकारियों को पराजित किया था? तो आरा पर जो अभियान करके ये जो पराजित हुए थे ये डनवर हुआ था। डनवर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। आरा आपका यहाँ पर जगदीशपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर 5 नंबर बोला जा रहा है, दक्षिण भारत में 1857 में एकमात्र विद्रोह का केंद्र था। तो यहाँ पर एकमात्र विद्रोह का केंद्र आपका था सतारा। सतारा जो कि यहाँ पर महाराष्ट्र में पड़ता है, जो कि दक्षिण भारत आपका अधिकांश भाग 1857 की क्रांति से अप्रभावित रहा, यानी कि यहाँ पर युद्ध हुआ ही नहीं, किसी भी प्रकार का विद्रोह ही नहीं हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 5 का ए, सतारा जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। 6 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, बाबू वीर कुंवर सिंह, बाबू कुंवर सिंह के संबंध में असत्य कथन यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट को यहाँ पर चुनना है। ए नंबर बोला जा रहा है कि उनका जन्म 1777 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर है कि वे छापामार युद्ध कला में निपुण थे, ये बिल्कुल सही है। और सी नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है उन्होंने अमर सिंह एवं कृष्ण सिंह की सहायता की थी, तो ये भी सही है क्योंकि अमर सिंह उनके छोटे भाई थे। और डी नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, वे बिहार के टिकारी महाराज से संबंधित थे। तो टिकारी महाराज से संबंधित ये नहीं थे, ये एक प्रकार के जमींदार घराने से थे। बाबू वीर कुंवर सिंह, आपको पता होगा कि बाबू वीर कुंवर सिंह यहाँ पर जगदीशपुर से एक बड़े जमींदार वर्ग के थे, इसलिए यहाँ पर ये विद्रोह भी किए थे। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट डी, ऑप्शन डी, 6 का डी। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष परिमाण 1857 की क्रांति में संबंधित नहीं था? तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट यहाँ पर संबंधित नहीं था क्योंकि आर्म्स एक्ट को लाया गया था इसलिए कि राष्ट्रवाद की भावना को ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, 1857 के क्रांति का कौन सा सैनिक कारण नहीं था? तो सैनिक कारण नहीं था तो ये हो जाएगा आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध, क्योंकि सती प्रथा पर प्रतिबंध आपका यहाँ पर एक सामाजिक कारण है। और बाकी यहाँ पर जितना है विदेशी यात्राओं के लिए विवश करना, धार्मिक मान्यता पर रोक, नस्लीय भेदभाव, ये सभी आपका यहाँ पर ये हो जाएगा सैनिक कारण। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, सती प्रथा पर प्रतिबंध, क्योंकि यह एक सामाजिक कारण है जिसने रूढ़िवादी समाज को प्रभावित किया था, और ये भी एक 1857 की क्रांति का एक कारण ही बना था। नेक्स्ट 9 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, विद्रोह का प्रारंभ 10 मई से माना जाता है क्योंकि? तो विद्रोह का जो प्रारंभ था वो 10 मई से इसलिए माना जाता है क्योंकि 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने अपने साथी सैनिकों को आज़ाद कर विद्रोह का प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस डी वाला हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिया हुआ है तो इनमें से कोई नहीं। तो 9 का यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर 10 नंबर बोला जा रहा है कि इनमें से किसने
1857 की क्रांति में कानपुर से भाग नहीं लिया था। तो कानपुर से जो ये भाग नहीं लिया था ये था आपका बिजरिस कादिर, बिरजिस कादिर। बिरजिस कादिर आपका कहाँ से था? ये था आपका लखनऊ के नवालिक शासक था, लखनऊ के नवालिक शासक। बाकी आपका ये नाना साहब, तात्या टोपे, राव साहब, ये सभी आपका यहाँ पर कानपुर से संबंधित था। तो 10 का यहाँ पर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, भारत के किस अन्य विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यहाँ पर एक था पाइका विद्रोह। पाइका को भी बोला जाता है क्योंकि ये भी 1857 में ही हुआ था। पाइका विद्रोह ये कब हुआ था? 1857 में हुआ था। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, शिक्षित वर्ग ने 1857 की क्रांति में, तो जो शिक्षित वर्ग था वो 1857 की क्रांति में ना तो ब्रिटिश के पक्ष में थे और ना ही भारतीय के पक्ष में, ये तटस्थ थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये तटस्थ रहे थे। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, 1857 की क्रांति का विस्तार हुआ था। तो 1857 की क्रांति का विस्तार यहाँ पर उत्तर मध्य क्षेत्र में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्तर मध्य क्षेत्र। उत्तर मध्य क्षेत्र यहाँ पर ये पड़ जाता है दिल्ली, अवध, बिहार, ये वाला क्षेत्र उत्तर मध्य पर। और बाकी आपका यहाँ पर दक्षिण भारत, यहाँ पर ये सभी अप्रभावित रहा था। यहाँ पर 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना लखनऊ में घटित नहीं हुई थी? तो यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट का चयन करना है। यहाँ पर पहला क्या बोला जा रहा है, ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस संघर्ष में मारा गया था, ये सही है। बी नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ब्रिटिश अधिकारी हैवलॉक विद्रोह को दबाने में असफल रहा था, यहाँ पर ये असफल रहे थे। सफल कौन रहा था? तो कैंपबेल। सी नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण किया था। तो बेगम हजरत महल आपका कभी आत्मसमर्पण यहाँ पर नहीं की थी, यहाँ पर ये ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 14 का यहाँ पर हो जाएगा सी, क्योंकि विद्रोह के खिलाफ ये संघर्ष करते हुए रहे थे और उसी में इनकी मृत्यु हुई थी। और चौथा नंबर है कि विद्रोह का दफन कैंपबेल ने किया, तो ये भी यहाँ पर सही है। तो कौन सा यहाँ पर गलत हो जाएगा? ऑप्शन सी, रॉन्ग स्टेटमेंट सी, बेगम हजरत महल ने आत्मसमर्पण नहीं किया था। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद में मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? तो इलाहाबाद जो कि वर्तमान अभी प्रयागराज है, तो वहाँ भी मुख्यालय आपका बनाया गया था मिंटो पार्क में। मिंटो पार्क यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। और मिंटो पार्क कहाँ है? तो ये गंगा और यमुना के संगम पर पड़ता है आपका मिंटो पार्क, इलाहाबाद के प्रयागराज में। तो यहाँ पर 15 का यहाँ पर डी हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है, विजय की बेला। विजय की बेला पुस्तक जिसके लेखक जगदीश माथुर हैं। तो विजय की बेला का पुस्तक के लेखक हैं जगदीश माथुर। निम्न में से किनके जीवन से संबंधित हैं? तो ये पुस्तक जो संबंधित है आपका वीर कुंवर सिंह के जीवन से संबंधित है। उनके बारे में बताया गया, कैसे वो युद्ध में जीते, कैसे वो युद्ध स्टार्ट किया आपका यहाँ पर जगदीशपुर से, तो इन सब चीज़ के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऑप्शन ए, वीर कुंवर सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर 17 बोला जा रहा है, 17 नंबर, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में कौन सा जनरल घायल हो गया था? तो यहाँ पर घायल हो गया था आपका निकलसन, जनरल जॉन निकलसन। यहाँ ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर बोला जा रहा है कि नीलांबर और पीताम्बर 1857 के विद्रोह के प्रमुख नायक थे। वे निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंध थे? तो नीलांबर और पीताम्बर आपका यहाँ पर झारखंड से संबंधित था। झारखंड जो कि आदिवासी वाला क्षेत्र पड़ता है और आदिवासी का इनको यहाँ पर प्रमुख माना जाता था। तो 18 का यहाँ पर डी हो जाएगा। 19 नंबर है कि दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। तो वास्तविक नियंत्रण जो था ये आपका था जनरल बख्त खां। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 19 का यहाँ पर ऑप्शन ए। अगला यहाँ पर 20 नंबर बोला जा रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान रोटी और कमल के प्रचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और नीचे दे रहा है कि उपरोक्त दिए गए कथनों में से सही कथन का चयन करें।
तो यहाँ पर सही कथन का चयन करने के लिए बोला जा रहा है ए नंबर। यहाँ पर एक नंबर क्या है, यह औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक प्रभावी हथियार बन गया था। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर बोला जा रहा है कि यह एक सुनियोजित आंदोलन था। तो ये सुनियोजित आंदोलन नहीं था, यहाँ पर ये गलत हो जा रहा है। जिसका मूल उद्देश्य 1857 के विद्रोह के दौरान अनाज की कमी। तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपका अनाज का कमी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा, केवल एक हो जाएगा कि औपनिवेशिक शासन के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध एक प्रभावी हथियार बन गया था। ये यहाँ पर सही हो जाएगा। और विद्रोहियों के बीच जो था कनेक्टिविटी को बनाए रखने के लिए यह संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता था, कमल और रोटी का। तो यहाँ पर केवल एक, 20 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एक। तो ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा 20 का। 21 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है 1857 की क्रांति का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। तो 1857 में की क्रांति में आपका बहुत सारा कारण था। राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, बहुत सारे कारण थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्टेटमेंट दिया हुआ है ब्रिटिश प्रशासनिक की नीतियाँ, ये बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर यहाँ पर है कि ब्रिटिश भारतीय सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप। तो ब्रिटिश लोग जो था भारतीयों के सामाजिक धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, ये भी सही है। भेदभाव और सैनिक नीति। तो भेदभावपूर्ण सैनिक नीति यानी कि सैनिक के साथ भी ये लोग भेदभाव कर रहे थे, भारतीय सैनिक के साथ, ये भी सही है। और चौथा है चर्बी कारतूसों का प्रयोग। तो चर्बी कारतूस का प्रयोग भी क्या था, जिसमें कि आपका गाय और सूअर के यहाँ पर चर्बी का माना जा रहा है, तो इसके लिए भी था। तो 1, 2, 3, 4 ये सारा ऑप्शन यहाँ पर सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 21 का सी। 22 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है सिपाहियों का पहला विद्रोह कौन सा था जिसमें उन्होंने अपने सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप के खिलाफ एक विरोध किया था। तो ये था आपका यहाँ पर वेल्लोर विद्रोह। वेल्लोर विद्रोह आपका यहाँ पर 1857 के पहले का विद्रोह था, जो कि 1857 के ही रूपरेखा के टाइप लग रहा था। ये कब हुआ था आपका, 1806 में हुआ था वेल्लोर विद्रोह। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 का डी। 23 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में से संबंधित पहली घटना थी। तो सबसे पहला घटना यह था कि दिल्ली के लाल किले पर सिपाहियों द्वारा मार्च। तो ये यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, 23 का यहाँ पर सी। 24 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही कथन का चयन करना है। तो 1 नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सबसे पहले मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। तो ये सही है कि यानी कि 8 अप्रैल को आपका मंगल पांडे को यहाँ पर फांसी दिया गया था, 8 अप्रैल 1857। और दूसरा नंबर यहाँ पर है कि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो ये भी यहाँ पर सही है। तो 1 और 2 यहाँ पर दोनों हो जाएगा, दोनों सही है। ऑप्शन यहाँ पर सी, 24 का यहाँ पर सी हो जाएगा। 25 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समूह ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो 1857 के विद्रोह में आपका भाग नहीं लिया था, ये साहूकार वर्ग था, शिक्षित वर्ग था आपका, और था ये जमींदार वर्ग। ये सब विद्रोह में भाग नहीं लिया था। बाकी ये आपका यहाँ पर ये जो है कृषि मजदूर, किसान, जमींदार, ये सभी भाग लिया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 वाला यहाँ पर सही है, साहूकार वर्ग। साहूकार यहाँ पर ऑप्शन सी में है, केवल 2। तो 25 का यहाँ पर सी हो जाएगा। 26 नंबर यहाँ पर कहा जा रहा है कि सूची 1 जो कि उसमें विद्रोह का नेता दिया गया है, इधर आपका विद्रोह का नेता दिया गया है और इधर क्या दिया है, उसके कार्य क्षेत्र। तो इसको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो सुमेलित यहाँ पर ए नंबर क्या है कि बकत खां। तो बकत खां का संबंध कहाँ से था, ये था आपका यहाँ पर दिल्ली से। बकत खां यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा, 1 का 4। मौलवी अब्दुल्ला यहाँ पर आपका था अवध का, मौलवी अब्दुल्ला अवध। तो बी का यहाँ पर 1 हो जाएगा। और सी नंबर पर है कुंवर सिंह कहाँ से थे, ये आरा से थे, जो कि जगदीशपुर बोला जाता था। तो सी का यहाँ पर 3 हो जाएगा। और डी नंबर है आपका नाना साहब। तो नाना साहब यहाँ पर कानपुर से थे, कानपुर से। तो 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2 यहाँ पर ऑप्शन सी में बोला जा रहा है।
तो यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला 27 नंबर बोला जा रहा है 1857 की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। रॉन्ग स्टेटमेंट का यहाँ पर चयन करने के लिए कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है कि बिहार में क्रांति की शुरुआत 12 जून को हुई थी। ये सही है, 12 जून 1857 को यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। बी नंबर बोला जा रहा है कि बिहार में क्रांति की शुरुआत 32वीं इन्फेंट्री ने की थी। ये भी सही है। सी नंबर बोला जा रहा है कि विद्रोह का प्रारंभ रोहिणी देवघर से हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बोला जा रहा है रोहिणी के विद्रोह का दमन विसेंट आयर ने किया था। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, विसेंट आयर ने यहाँ पर नहीं किया था। रोहिणी में विद्रोह का दमन आपका कौन किया था? मेजर मैकडोनाल्ड ने किया था, मेजर मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। कौन नहीं किया था? तो ये हो जाएगा डी। अट्ठाईस नंबर है कि विचार करें, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनें। तो ये कथन नंबर एक क्या बोला जा रहा है कि 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा। तो ये सही है, क्योंकि ये विद्रोह आपका ये सुनियोजित नहीं था, तो ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर ये असफल हो गया था, स्वतंत्रता दिलाने में असफल रहा था। कथन यहाँ पर आर क्या बोला जा रहा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को लोकप्रिय समर्थन नहीं मिला और महत्वपूर्ण राज्यों के अधिकांश भारतीय संघर्ष में शासक दूर रहे। तो ये भी सही है, क्योंकि उस समय पूरा भारत आपका एक साथ विद्रोह प्रारंभ स्टार्ट नहीं किया था। दक्षिण भारत और कई सारे अन्य भाग भी यहाँ से विद्रोह से अप्रभावित रहे थे। तो ये भी सही है। तो कथन ए और आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सत्य हैं, और ए आर का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 का ए। 29 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या थे? तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा था यहाँ पर भारतीय राज्यों को अपने अधीन करने में किसी भी इरादे का खुलासा करना। ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर सही कथन को चयन करने के लिए बोला जा रहा है। और 2 नंबर है कि भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राजा के अधीन रहना। तो ये भी सही है। और तीसरा नंबर जो ये बोला जा रहा है कि भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को विनियमित करना। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, विनियमित करना यहाँ पर नहीं था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी संपत्ति और अन्य जितनी भी परिसंपत्तियाँ थी वो ताज को हस्तांतरित कर दी गई थी। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। 1 और 2 यहाँ पर सही है, 1 और 2 यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो 29 का ए। अगला यहाँ पर 30 नंबर बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने सैनिकों की भर्ती किस क्षेत्र से की थी? तो सैनिकों की भर्ती आपका गोरखा, सिख, पंजाबी ये सब क्षेत्र से ज़्यादा किया था 1857 के विद्रोह के बाद, क्योंकि 1857 के विद्रोह को बढ़ाने के लिए आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार को उस पर संदेह हो गया कि कहीं ये लोग सत्ता में अगर सेना में फिर से रहे तो फिर से विद्रोह ना हो जाए, इसलिए इन्होंने गोरखा, सिख और पंजाबियों के जैसे सैनिकों को भर्ती स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ताकि अगला विद्रोह ना हो। 31 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 1857 की क्रांति यहाँ पर ये सी नंबर यहाँ पर सही है। यहाँ पर सी नंबर क्या है कि 1857 के विद्रोह उद्घोषणा ने जाति और धर्म के परे जनसंख्या के कुछ वर्गों को आकर्षित किया था। तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका 1857 के विद्रोह के समय सभी जाति धर्म एक होकर अंग्रेजों का सामना कर रहे थे। इस समय भारतीयों में भाईचारे की भावना आपको प्रबल दिखाई देगी। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 31 का सी। यहाँ पर 32 नंबर है कि सही मिलान का चुनाव करें। विद्रोह का केंद्र दिया हुआ है और यह दमनकर्ता कि किसने दमन किया। तो ए नंबर यहाँ पर क्या है? दिल्ली से कौन विद्रोह कर रहे थे? यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय, और इनका यहाँ पर दमन करता था निकोलस हडसन। तो ए का यहाँ पर 1 हो जाएगा। बी नंबर है आपका कानपुर से कौन कर रहा था विद्रोह का नेतृत्व? नाना साहेब, और नाना साहेब का यहाँ पर विद्रोह का दमन किया था कैंपबेल ने। तो कानपुर यहाँ पर 2 हो जाएगा, बी का 2। सी नंबर है आपका झांसी से थे आपका रानी लक्ष्मीबाई, और रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह का यहाँ पर दमन करता था हीरोज यहाँ पर 3, सी का 3। और डी नंबर आपका है इलाहाबाद,
इलाहाबाद से थे लियाकत अली। लियाकत अली का दमन करता कर्नल नील। तो यहाँ पर एक लाइन सही हो जाएगा 1 2 3 4। 1 2 3 4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए में है। 32 का यहाँ पर ए हो जाएगा। यहाँ पर 33 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के बाद पुनर्गठन की दिशा में उठाए गए कदमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन का यहाँ पर चयन करने के लिए कहा जा रहा है। 1 नंबर यहाँ पर है कि सेना में भारतीयों की तुलना में यूरोपीय लोगों की अनुपात को बढ़ा दिया। यूरोपीय लोगों की अनुपात यहाँ पर सेना में बढ़ा दिया क्योंकि यहाँ पर विद्रोह ना हो, इसलिए भारतीयों की यहाँ पर संख्या कम कर दी गई थी। 2 नंबर है कि आधिकारिक वर्ग में भारतीयों को बाहर रखने की पुरानी नीति को समाप्त कर दिया। तो ये समाप्त नहीं किया था, आधिकारिक वर्ग में अभी भी भारतीयों को यहाँ पर नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पर भारतीयों को आधिकारिक तौर पर बाहर रखने की पुरानी नीति 1914 तक जारी रही थी। 1914 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार, वहाँ तक आपका यहाँ पर भारतीयों को यहाँ पर सूबेदार के पद से ऊपर लिया ही नहीं जाता था। तो ये योजना यहाँ पर समाप्त नहीं किया गया था, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि भारतीय रेजिमेंट विभिन्न जातियों और समूह में का मिश्रण कर दिया था ताकि इनमें एक किसी प्रकार की एकता ना रहे। तो ये अलग अलग समूह के रहेंगे तो एकता नहीं रहेगी, तो जाति और समूह में मिश्रण कर दिया था ये भी सही है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन सी में है, 33 का यहाँ पर सी। 34 नंबर यहाँ पर है कि मिलान करने के लिए सुमेलित करें, यानी कि मिलान करें। 1 नंबर आपका क्या है? बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह आपका मृत्यु के समय आपका अपराजित हो गया था, यानी कि ये हार गए थे मृत्यु के समय। तो यहाँ पर 1 का ए हो जाएगा। 2 नंबर है कि नाना साहब। तो नाना साहब आपका यहाँ पर पलायन कर गए थे, यानी कि ये भाग गए थे। कहाँ भाग गए थे? तो नेपाल। यहाँ पर ऑप्शन 3 है, बी का 3। तीसरा है यहाँ पर तात्या टोपे। तो तात्या टोपे का मित्र ने धोखा दे दिया था, जिस कारण से इन्हें फांसी पर गई थी। तो 3 का यहाँ पर हो जाएगा 4। और चौथा है यहाँ पर झांसी की रानी। तो झांसी की रानी आपका यहाँ पर शहीद हो गई थी। तो 1 3 4 2, 1 3 4 2 यहाँ पर ऑप्शन सी में बोल रहा है। तो 34 का यहाँ पर सी हो जाएगा। यहाँ पर 35 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन का चयन करें। सही कथन का यहाँ पर चयन करने के लिए कहा जा रहा है। 1 नंबर क्या कथन है कि विद्रोह 10 मई 1857 बैरकपुर में शुरू हुआ था। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। बैरकपुर में नहीं हुआ था स्टार्ट, ये हुआ था मेरठ में आपका 10 मई को। दूसरा नंबर है कि मंगल पांडे 37वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। तो ये भी गलत है। मंगल पांडे आपका कहाँ से था? 34वीं इन्फेंट्री से था। 3 नंबर है कि बहादुर शाह को प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया था। तो बहादुर शाह को प्रतीकात्मक प्रमुख चुना गया था, ये बिल्कुल सही है, ये यहाँ पर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 3। सही कथन कौन सा है? केवल 3। तो 35 का यहाँ पर सी हो जाएगा। 36 नंबर है कि मंगल पांडे के संबंध में सही कथन का चिन्हित करें। तो मंगल पांडे के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि सही कथन को चयन करें। 1 नंबर क्या है कि मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर है कि उन्होंने चर्बीदार कारतूस के विरुद्ध बगावत की थी। तो सबसे पहला बगावत इन्होंने ही किया था, ये भी सही है। तीसरा नंबर है कि उन्होंने सार्जेंट हुडसन तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या की थी। तो ये भी सही है, इन्हीं के कारण फांसी भी दिया गया था मंगल पांडे को। और 4 नंबर है कि वे बलिया यानी कि अवध के मूल निवासी थे। तो ये भी सही है। 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर 37 है कि 1857 के विद्रोह में असफलता का क्या कारण था। तो इसके असफल होने के पीछे बहुत सारे कारण थे। तो यहाँ पर कारण दिया हुआ है, विद्रोह में समाज में सभी वर्गों का भागीदारी नहीं था। तो बिल्कुल सही है कि सभी वर्गों का यहाँ पर भागीदारी नहीं था। जमींदार ये आपका था, शिक्षित वर्ग, साहूकार वर्ग, व्यापारी वर्ग, इन सभी का यहाँ पर भागीदारी नहीं था आपका। 2 नंबर है कि विद्रोह का भारत के सभी भागों में फैलाव नहीं था। तो ये भी सही है, कुछ भाग तक ही सीमित रह गया था विद्रोह, यानी कि दक्षिण भारत सब में आपका विद्रोह हुआ ही नहीं था। और तीसरा नंबर है कि विद्रोहियों की तुलना में ब्रिटिश सेना अच्छे शस्त्रों से सज्जित थे। तो ब्रिटिश उस समय काफ़ी विकसित थे और उनके पास बहुत सारे हथियार ऐसे आधुनिक रूप से थे जो कि भारतीयों के पास नहीं था। तो ये भी एक असफलता का कारण था। और चौथा नंबर है कि भारतीय विद्रोही उच्च राष्ट्रीय भावना से प्रेरित थे।
तो ये यहाँ पर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। असफलता का कारण में आपका 1, 2 और 3 हो जाएगा। राष्ट्रीय भावना उस समय था ही नहीं, सभी अपने अपने मतलब स्वार्थ के लिए यहाँ पर युद्ध लड़ रहे थे। तो 1, 2 और 3 वाला यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। असफलता के पीछे कारण था किसका, 1, 2 और 3। 38 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के क्रांति के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था। तो 1857 की क्रांति का यहाँ पर प्रत्यक्ष परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन यहाँ पर समाप्त हो गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आपका समाप्त कर क्राउन का यहाँ पर शासन को स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण था, यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, 38 का बी। 39 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि बहादुर शाह जफर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बहादुर शाह जफर को यहाँ पर 1857 की क्रांति के बाद यहाँ पर उन्हें बंदी बना लिया गया था। बहादुर शाह जफर को यहाँ पर अंग्रेज़ों के द्वारा बंदी बना लिया गया था और इन्हें सजा के तौर पर इनके दोनों बेटों को उनके सामने ही गोली मार के हत्या कर दी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1857 में बंदी बना दिया गया। 41 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोट का चयन करें। तो यहाँ पर सही उत्तर का यहाँ पर चयन करने के लिए कहा जा रहा है। 1 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटनी थे। तो एटनी यहाँ पर नहीं था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उसमें आपका पामस्टन था, पामस्टन। तो 1 नंबर स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। और दूसरा नंबर है कि 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की अधिकतम संख्या बंगाल से थी। तो अधिकतम संख्या आपका बंगाल से नहीं था, अधिकतम संख्या कहाँ से था, ये अवध से था। तो स्टेटमेंट नंबर 2 भी यहाँ पर ये गलत हो गया। तो सही कोई भी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 41 का डी। 42 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार 1857 के क्रांति के सबसे नज़दीक था। तो सामाजिक सुधार आपका ये सभी था, सती प्रथा का अंत, नरबलि प्रथा एवं का अंत, दास प्रथा का अंत, ये सभी सामाजिक कारण था। लेकिन यहाँ पर जो ये विधवा पुनर्विवाह समर्थन है ये सबसे नज़दीक था, क्योंकि ये कब आया था, 1856 में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो सबसे नज़दीक वाला कारण पूछे तो ये हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक कानून आया था 1856 में, जो कि एक सामाजिक कारण बना आपका 1857 की क्रांति का। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी। यहाँ पर अगला 43 नंबर बोला जा रहा है, तात्या टोपे का मूल नाम क्या था। तो तात्या टोपे का जो मूल नाम था वो था रामचंद्र पांडुरंग, रामचंद्र पांडुरंग। और ये कहाँ से विद्रोह कर रहे थे, तो ये था कानपुर से, कानपुर से ये विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 43 का बी। 44 नंबर यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो धार्मिक अयोग्यता नियम आपका यहाँ पर पारित किया गया था 1856 में, 1856 लॉर्ड कैनिंग के समय में। और धार्मिक अयोग्यता क्या था, तो इसका उद्देश्य क्या था कि हिंदू रीति रिवाज में परिवर्तन लाना, और अब इसके बाद धर्म परिवर्तन करने पर व्यक्ति अपने पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं होगा। पहले क्या किया जाता था, पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था अगर आप धर्म परिवर्तन करते थे। तो ये लोग धार्मिक अयोग्यता अधिनियम ला करके क्या बोला कि संपत्ति से वंचित नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ये हिंदू लोगों को यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम सभी को यहाँ पर ईसाई धर्म बना रहे थे, धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा करा जा रहा था, इसलिए यहाँ पर ये अधिनियम लाया गया। तो इससे भी भारतीय लोग असंतुष्ट थे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 नंबर यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन जिलों में 1857 के क्रांति के दौरान सैनिक शासन लागू किया गया था। तो सैनिक शासन आपका यहाँ पर लागू किया गया था सारण, तिरहुत, चंपारण, पटना में नहीं किया गया था, पटना में सैनिक शासन लागू नहीं हुआ था। तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, ऑप्शन 1, 2, 3 आपका यहाँ पर ऑप्शन सी में है। 46 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में किसने समानांतर सरकार की स्थापित की थी। तो जगदीशपुर में समानांतर सरकार का स्थापित आपका गया था ये अमर सिंह, अमर सिंह यहाँ पर हो जाएगा। अमर सिंह कौन था, तो ये उनका छोटा भाई था वीर कुंवर सिंह का, और ये भी काफ़ी ये गुरिल्ला युद्ध में ये काफ़ी माहिर थे। तो जगदीशपुर में समानांतर सरकार की स्थापना यहाँ पर क्या था, अमर सिंह। और जगदीशपुर से आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो ये था वीर कुंवर सिंह, और दोनों ही भाई थे। वीर कुंवर सिंह का छोटा भाई था अमर सिंह। तो यहाँ पर अभी ऑप्शन बी हो जाएगा, 46 का बी।
47 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोट का चयन करें। 1 नंबर है कि डॉक्टर लॉयल 1857 के विद्रोह के दौरान पटना के अफीम एजेंट थे, ये बिल्कुल सही है। और दूसरा नंबर है कि उस समय विलियम टेलर पटना प्रमंडल के कमिश्नर थे, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। यहाँ पर 47 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया 48 नंबर की सही कोट का मिलान करें, यानी कि मिलान करने के लिए दिया जा रहा है पुस्तक और उसके लेखक को। 1 नंबर है कि भारतीय विद्रोह का कारण, तो भारतीय विद्रोह का कारण ये पुस्तक का लेखक था सैयद अहमद खान, तो 1 का यहाँ पर 3 हो जाएगा, सैयद अहमद खान। बी नंबर है कि विद्रोह 1857 एक संगोष्ठी, तो 1857 एक संगोष्ठी या था जोशी का, पीसी जोशी, तो बी का क्या हो जाएगा, बी का 4। सी नंबर है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो ये था आपका बीडी सावरकर का पुस्तक, सी का यहाँ पर 1 हो जाएगा। और डी था 1857, ये था आपका सेन, SN सेन, तो सी का यहाँ पर 2 हो जाएगा, डी का 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शंस यहाँ पर ए में है। 48 का यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला 49 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान किसे शहंशाह हिंदुस्तान घोषित किया गया था। तो शहंशाह हिंदुस्तान आपका था बहादुर शाह द्वितीय, मुगल बादशाह थे बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 49 का बी। अगला यहाँ पर 50 नंबर बोला जा रहा है 1857 के विद्रोह की असफलता का निम्नलिखित में से कौन सा कारण था। और नीचे दिया गया है कि नीचे दिए गए कोड का उपयोग में से सही कथन चुनें। यहाँ पर सही कथन का चयन करने के लिए कहा जा रहा है। 1 नंबर क्या कथन है कि ब्रिटिशों की सैन्य श्रेष्ठता, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ब्रिटिश का सैनिक बहुत श्रेष्ठ था क्योंकि उनके पास आधुनिक हथियार थे। दूसरा नंबर है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम का विचारधारा नहीं था, तो ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि 1857 का विद्रोह आपका संगठित विद्रोह नहीं था, कोई एकीकृत इसमें विचारधारा किसी का नहीं था, तो ये भी इसका असफलता का एक कारण बना था। और तीसरा था कि समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था, ये बिल्कुल सही है क्योंकि बहुत सारे समाज का वर्ग समर्थन नहीं किया था विद्रोह का। आपका यहाँ पर शिक्षित वर्ग था, तटस्थ रह गए थे, आपका व्यापारी वर्ग, साहूकार वर्ग, ये सभी समर्थन किया ही नहीं था। और समाज के कुछ ऐसे वर्ग थे क्यों जो कि अंग्रेज का सपोर्ट कर रहे थे, तो ये सब आपका यहाँ पर असफलता के पीछे एक कारण बन जाता है। तो यहाँ पर सारा ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 50 का यहाँ पर सी, उपयुक्त में से सभी। तो साथियों यहाँ पर हम लोगों ने 50 प्रश्न कवर किया 1857 से जुड़ा हुआ, जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न था जो कि क्वेश्चंस बन सकता है एग्ज़ाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।